ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर, काहे भागे काहे भागे। दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा, काहे भागे काहे भागे। ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर, काहे भागे काहे भागे। दूर जितना जाएगा लौट फिर ना पाएगा, काहे भागे काहे भागे। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लाया है जो कि एसएससी रेलवे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लड के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं सारा का सारा लाई हूं। और आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एंड तक देखते रहिए कि इसमें जो है कितना जबरदस्त मजा आने वाला है। तो रक्त का जितने भी क्वेश्चन है जो कि हमारे सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम सारे एग्जाम के लिए जो है ये सवाल लाए हैं रक्त से यानी कि ब्लड से। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, रक्त का जो है लाल रंग यानी रेड कलर जो होता है यह किसके कारण होता है। तो देखिए रक्त का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होगा, तो ये होगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। जैसे देखिए आप लोग पेड़ पौधे देखे होंगे तो पेड़ पौधे जो है हरे होते हैं, तो ये हरे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा ब्लड जो है ये लाल क्यों होता है, तो लाल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हमारा ब्लड जो है लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। देखिए रक्त यानी ब्लड का जो तरल भाग है ये क्या कहलाएगा, तो रक्त का तरल भाग जो है ये कहलाता है प्लाज्मा। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा। कहता है रक्त हौसला मंजिल भी पाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, यदि आप अपने में समय देते हैं तो आप जो है मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच कितना होता है। तो रक्त का जो है पीएच मान कितना होगा, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्षारीय होता है, ये क्या होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है 7.4, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचती है। देखिए रक्त में जो है ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है आरबीसी। कौन पहुंचाता है, आरबीसी। रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। कौन पहुंचाएगा, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो हम जो है इसमें सारे का सारा ब्लड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी तरह हम जो है बारी बारी से हम समझाते जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या है ये वीडियो को एंड तक देखते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर को रोगों से कौन बचाता है। देखिए हमारे शरीर में जितने भी अंग है और अंग के साथ साथ जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, तो सभी का क्या है अलग अलग कार्य है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल का क्या कार्य है, इसका कार्य है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, इसका क्या कार्य है, इसका कार्य है रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, इसका मुख्य कार्य है रक्त को थक्का बनाना। ठीक है, तो इसमें जो है शरीर को रोगों से कौन बचाता है, तो शरीर को जो रोग से कौन बचाएगा, तो ये बचाते हैं डब्ल्यूबीसी। कौन बचाते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, कौन बचाता है शरीर को रोगों से कौन सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। ध्यान दीजिएगा,
हमारे शरीर में जो है रक्त को थक्का कौन बनाता है? यदि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो थोड़ा सा भी यदि कटिंग हो जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, काफी मात्रा में निकलेगा, जिससे हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो हमारे शरीर में जो है रक्त का थक्का बनना भी बहुत जरूरी है। तो रक्त में जो थक्का बनाता है ये कौन बनाता है? तो रक्त में जो थक्का बनाता है ये बनाता है प्लेटलेट्स। कौन बनाता है? रक्त में थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त शरीर में कहाँ बनता है? तो रक्त जो है शरीर में कहाँ बनेगा? तो रक्त जो है शरीर में बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये रक्त कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मीट खाते हैं तो क्या करते हैं, उसका हड्डी चबाते हैं और उस हड्डी के बीचों बीच देखिएगा कुछ जाल जैसी संरचना बनी होती है। हड्डियों के बोन के बीचों बीच क्या होता है? जाल जैसी संरचना बनी होती है, जो जिसमें वो जाल जो है रेड रेड करके दिखा होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर जो है, ये शरीर में क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, यानी बोन में बीचों बीच आरबीसी कहाँ बनता है? रक्त जो है शरीर में कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। और ये अस्थि मज्जा हम किसे कहेंगे? अस्थि मज्जा कहेंगे हड्डियों को, जिसके बीचों बीच रेड जाली बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, रेड ब्लड सेल का जो है जीवन काल कितना होगा? तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल क्या होता है? 120 दिन। ठीक है, कहा जाता है कि रे मुसाफिर धीर धर। क्या कहते हैं? रे मुसाफिर धीर धर। देखिए, जब आप कोई भी मेहनत करते हैं तो तुरंत का तुरंत मंजिल नहीं मिलती है, थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रे मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज इधर। ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम हो गया तो शाम से फिर सुबह नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। यदि सुबह से शाम हुआ तो शाम से सुबह हुआ। ये दिन भी ठीक उसी प्रकार ढल जाएगा जिस प्रकार सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर ढल जाते हैं। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और सफलता। ये क्या मांगती है? सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? समय मांगती है। ठीक है, यदि आपके शरीर में हम क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लड पढ़ा रहे हैं। यदि आपके शरीर में ब्लड है तो वो ब्लड है, तो शरीर में यदि ब्लड है तो वो ब्लड का जुनून दिखाइए। यदि आपके शरीर में ब्लड नहीं है तो आप जो है जुनून नहीं दिखा सकते, यानी कि आपके शरीर में ब्लड की जगह क्या है? पानी है। यदि आपके शरीर में पानी है तो आप जुनून नहीं दिखा सकते हैं। आज हम ब्लड पढ़ा रहे हैं, यदि आपके शरीर में ब्लड है तो आपके अंदर जुनून है। और सफलता क्या मांगती है? सफलता समय मांगती है। यदि आप समय देते हैं तो सफलता निश्चित है। यदि आप समय देते हैं तो क्या है? सफलता निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? देखिए, डब्ल्यूबीसी का जो कार्य है, इसका कार्य रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट है शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में जो है ब्लड की मात्रा क्या है? तो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा 5 लीटर है। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा क्या है? 5 लीटर है। ठीक है, कितना है? 5 लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौमिक दाता। सार्वभौमिक दाता, इन्हें यूनिवर्सल डोनर। सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक दाता मतलब कि सभी ब्लड ग्रुप को कौन सा ब्लड जो है दान दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सार्वभौमिक दाता कौन है? तो प्रायः हम लोग जानते हैं कि सार्वभौमिक जो है ओ ब्लड ग्रुप है। क्या जानते हैं हम लोग? ओ ब्लड ग्रुप। लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है
कि सार्वभौमिक दाता किसे कहेंगे, तो सीधा समझता है ओ ब्लड ग्रुप को हम सार्वभौमिक कहेंगे। ऐसा नहीं है, उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये जानना जरूरी है। तो सार्वभौमिक दाता जो है ये है ओ नेगेटिव। ये सार्वभौमिक दाता कौन है, तो सार्वभौमिक दाता जो है ये है ओ नेगेटिव। सार्वभौमिक दाता किसे कहेंगे, तो सार्वभौमिक दाता जो है हम कहेंगे ओ नेगेटिव को। सार्वभौमिक किसे कहेंगे, ओ नेगेटिव को कहेंगे सार्वभौमिक। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात हम बता देते हैं कि ओ नेगेटिव वाले जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है। यदि इमरजेंसी काल में किसी का एक्सीडेंट हो गया या तो ऐसा बहुत सारा केस होता है जिसमें क्या होती है ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, तो उस इमरजेंसी काल में जो है एक एक रिश्तेदार को बुलाया जाता है, दोस्त को बुलाया जाता है, भाई बहन को बुलाया जाता है। तो उसमें क्या करता है सबका ब्लड ग्रुप चेक करता है और चेक करने के अनुसार जिसका जो मैच करता है वो उसे दिया जाता है। लेकिन ये सार्वभौमिक दाता जो है ओ नेगेटिव, इसको जो है जिसका ओ नेगेटिव जो है सभी को दे सकता है। जैसे कि आपका दोस्त रिश्तेदार है ओ नेगेटिव है, वो किसी को भी दे सकता है बिना चेक कराए हुए। जैसे कि आया वो सिर्फ बता देगा कि ओ नेगेटिव है, तो पेशेंट है तो उसको क्या करेगा ब्लड दे सकता है। क्योंकि जो भी होगा ए पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जो भी होगा ओ नेगेटिव क्या कर देगा उसको दान दे सकता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक दाता जो है किसे कहेंगे, तो ओ नेगेटिव को, ये सभी को दान दे सकता है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक ग्राही। सार्वभौमिक ग्राही कौन है, तो ये सार्वभौमिक ग्राही जो है यानी कि सभी से ले सकता है बिना हिचकिचाहट, ये किसी से भी ले सकता है। ये बहुत ही लकी है, ये है ए बी पॉजिटिव। कौन है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव क्या है, किसी से भी ले सकता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। कौन, ए बी पॉजिटिव, इसीलिए यूनिवर्सल रिसीवर इसे कहा जाता है। ये बहुत ही लकी माना जाता है सारे ब्लड ग्रुप से, ये क्या है सबसे ले सकता है, इसीलिए ये क्या है बहुत ही लकी है। लेकिन ये सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव जो है 100 इंसान में मात्र 7 इंसान ही ओ नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक दाता क्या है, ओ नेगेटिव है। क्या है, ओ नेगेटिव। और ये सार्वभौमिक दाता ओ नेगेटिव वाले को सिर्फ ओ नेगेटिव दे सकता है, इसीलिए जो है ये अनलकी माना जाता है। लेकिन ए बी पॉजिटिव क्या माना जाता है, लकी। क्यों, क्योंकि ये सबसे ले सकता है। क्या, सबसे बिना हिचकिचाहट को क्या कर सकता है, ये ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने किया था। रक्त समूह की खोज किसने की थी। रक्त समूह की खोज जो है यह किसने किया था, तो ध्यान दीजिएगा रक्त समूह की खोज जो है ये किया था कार्ल लैंडस्टीनर। कौन किए थे, कार्ल लैंडस्टीनर। रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान दीजिएगा कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना पड़ता है, मुश्किल को आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसको याद करने की ट्रिक होना चाहिए। और आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना सिंपल और कितना आसान है, ये बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ध्यान दीजिएगा रक्त में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल बोलिए या तो हीमोग्लोबिन बोलिए, तो ये हीमोग्लोबिन या तो आरबीसी का रक्त में क्या कार्य है, तो रक्त में इसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ये रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का वाहन करना। किसका वाहन करता है, ये ऑक्सीजन का वाहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में सबसे ज्यादा कौन होता है,
तो हमारे रक्त यानी ब्लड में जो सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा। कौन होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में आरबीसी की कमी से कौन रोग होता है? ध्यान दीजिएगा। शरीर में आरबीसी की कमी से कौन रोग होता है? तो शरीर में जब आरबीसी की संख्या कम हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो ये हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है? और बोलेगा एनीमिया जो है कब होता है? जब शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का न बनने की बीमारी क्या है? ध्यान दीजिएगा। जब आपको हीमोफिलिया यानी कि किसी को जब हीमोफिलिया हो जाएगा, हीमोफिलिया, उसमें क्या हो जाता है? रक्त का थक्का बिल्कुल नहीं बनता। यानी कि जैसे हीमोफिलिया आया तो प्लेटलेट्स की संख्या गया। तो रक्त का थक्का न बनने की बीमारी क्या हो जाएगा? तो हीमोफिलिया आया और प्लेटलेट्स की संख्या गया, यानी कि गायब हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का न बनने की बीमारी क्या है? तो रक्त का जब थक्का बनेगा ही नहीं तो तब क्या हो जाएगा? हीमोफिलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीमोफिलिया। और हीमोफिलिया में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रक्त कैंसर क्या कहलाता है? देखिए रक्त कैंसर क्या कहलाएगा? तो रक्त कैंसर जो है ये कहलाएगा ल्यूकोमिया। क्या कहलाएगा? ल्यूकोमिया। रक्त कैंसर क्या कहलाता है? ल्यूकोमिया। रक्त कैंसर क्या कहलाएगा? ल्यूकोमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ती है? तो ध्यान दीजिएगा, रक्त में जो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगी? तो रक्त में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ती है? तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट जरूर करें कि रक्त में जो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होगा? तो शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का वहन। क्या है? रक्त में शरीर का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का वहन। नेक्स्ट है, रक्त क्या है? ध्यान दीजिएगा, रक्त जो है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? ध्यान दीजिएगा, आरबीसी कहाँ बनता है? तो आरबीसी जो है बनता है कहाँ? आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। और इसका जो है कब्रिस्तान, यानी कि इसकी मृत्यु कहाँ होगा, यानी यह कहाँ नष्ट होता है? तो ये नष्ट होता है, आरबीसी कहाँ नष्ट होगा? तो ये नष्ट होता है पीलिया में। कहाँ नष्ट होता है? पीलिया। आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? पीलिया में। इसीलिए इसे आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। आरबीसी कहाँ नष्ट होता है? पीलिया में। और पीलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ा रक्तवाहिका कौन है? तो शरीर में सबसे बड़ा रक्तवाहिका है महाधमनी। क्या है? महाधमनी। नेक्स्ट है, रक्त में आयरन किसमें होता है? ध्यान दीजिएगा, रक्त जो होता है तो रक्त में क्या होता है? आयरन होता है। तो रक्त में जो आयरन होता है यह किसमें होता है? तो रक्त में जो आयरन होता है ये होता है हीमोग्लोबिन में। किसमें होता है? हीमोग्लोबिन में। ठीक है। तो रक्त में आयरन किसमें होगा? तो ये होगा हीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन
किसमें होता है? तो रक्त का जो अध्ययन होता है ये होता है हेमेटोलॉजी में। किसमें होता है? हेमेटोलॉजी में। तो रक्त का अध्ययन किसमें होगा? रक्त का अध्ययन हो जाएगा हेमेटोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में CO2 कौन ले जाता है? तो जैसे रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक उसी प्रकार रक्त में जो है CO2 कौन ले जाएगा? आरबीसी के साथ साथ प्लाज्मा भी ले जाएगा। नेक्स्ट है रक्तदान। ध्यान दीजिएगा, जब किसी को रक्तदान करता है इंसान, तो रक्त जब किसी को डोनेट किया, किसी को दिया, तो उसके शरीर में क्या हो जाएगा? रक्त कम हो जाएगा। तो रक्त जो है फिर से बनने में कितना समय लगता है? रक्तदान देने के बाद नया ब्लड उसके शरीर में बनने के लिए कितना टाइम लगता है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है रक्तदान करने के बाद शरीर में नया रक्त बनने में कितना समय लगता है। यदि हम किसी को रक्त क्या करते हैं? दान देते हैं, तो हमारे शरीर में जो है नया रक्त यानी नया ब्लड बनने में कितना समय लगेगा? तो 24 से 48 घंटे के अंदर क्या होता है? फिर से शरीर में नया रक्त बनता है। ठीक है, तो रक्तदान करने के बाद शरीर में नया रक्त बनने में कितना समय लगेगा? तो 24 से 48 घंटे। कितने समय लगते हैं? 24 से 48 घंटे। नेक्स्ट है मानव रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव रक्त समूह जो है 4 प्रकार के होते हैं। ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो रक्त में जो है पानी की मात्रा कितनी होगी? तो 90% पानी की मात्रा होता है। रक्त में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में जो है कौन मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करेगा? प्लेटलेट्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।